नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो पीएम मोदी ने अमृत भारत योजना के तहत रेल परियोजनाओं की सौगात दी है। इसी कड़ी में लाल कुआं में 2 करोड़ की लागत से लाल कुआं के घोड़ा नाला बिंदुखता रेलवे अंडरपास का वर्चुअली रूप से शिलान्यास किया। कार्यक्रम को रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने संबोधित करते हुए रेलवे की परियोजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए पीएम का आभार व्यक्त किया है। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने इसे पीएम मोदी की दूरगामी सोच का नतीजा बताया है। क्षेत्र वालों लोगों को एक अंडरपास सुविधा मिल रही है, जिससे कि यहाँ से लोगों का आना जाना सुगम होगा और उनका जो एक समय है वो बर्बाद होने से बचेगा। इसकी लागत करीब लगभग 2 करोड़ के आसपास आएगी इसकी अंडरपास की। तब तक तो हम लोग मई तक उम्मीद है कि मई तक हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉक बन गए हैं और काम तेजी से चल रहा है। इससे यहाँ की क्षेत्रीय जनता को बहुत फायदा होगा, क्योंकि अभी तक गेट बंद होने में बहुत टाइम लगता था आने जाने में, तो एक रास्ता के सुगम रास्ता हो जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से उनके लगातार बिना रुके बिना थके और केवल एक चिंता, देश की चिंता, देशवासियों की चिंता, माननीय उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। राष्ट्रगान के बाद राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण समाप्त होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्यपाल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के लिए भी विपक्ष को विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों ने सूचित किया था। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में एजेंडा तय कर लिया गया है। सदन की कार्यवाही तय एजेंडे के तहत संचालित की जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है, जिसके तहत हजारों की संख्या में विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं ने मौजूदा पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। यह सिलसिला लगातार जारी है। आज भी कुछ अन्य दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर बीजेपी का दामन थामा है। इस संबंध में भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि पीएम मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यों से प्रभावित होकर लगभग 6000 विभिन्न पार्टियों के पदाधिकारी वर्तमान प्रतिनिधियों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। पदाधिकारियों की बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल, आम आदमी पार्टी, उनकी संख्या के हिसाब से हजारों की संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। अभी तक पूरे प्रदेश भर में 6000 से अधिक कांग्रेस के नेताओं ने, आम आदमी पार्टी और यूपीडी के नेताओं ने अपनी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और अभी भी एक बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी है। अभी भी हमारे पास करीब 10,000 लोगों की सूची आई है जो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत आज से हो गई है। सदन के अंदर यहां गैरसैंण में सत्र न होने का मुद्दा गरमाया रहा, तो वहीं सदन के बाहर भी विभिन्न कुरुक्षेत्रों में जुड़ी मातृशक्ति का सैलाब सड़क पर अपनी मांगों को लेकर उतरा। उत्तराखंड के प्रत्येक जिले से पहुंची आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आज विधानसभा कूच के लिए पहुंची। कूच के लिए निकली महिलाओं की संख्या इतनी थी कि पुलिस के हाथ पांव भी फूल गए। पुलिस और महिलाओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। वहीं पुलिस ने बमुश्किल प्रदर्शन कर रही महिलाओं को समझाया। हम लोगों का सिर्फ सरकार से ये कहना है कि हमारी धामी जी से वार्ता करा दो, हमारा मानदेय के लिए है। अभी भी इलेक्शन है, इलेक्शन का टाइम है, आगे और इलेक्शन है। हम चाहते हैं कि कुछ अभी बढ़ाए, कुछ बाद में बढ़ा दे, लेकिन हमें ये चाहिए कि हमें लड़कियों का पूरा 18,000 या 26,000 तक तो मानदेय हो। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चे ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर ली हैं। एससी मोर्चे के अध्यक्ष समीर आर्य अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बस्ती संपर्क अभियान शुरू किया जा रहा है। सूबे के हजारों बस्तियों में संवाद किया जाएगा। बेहतर काम करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा।
सीधे संवाद के माध्यम से हम लोग उन अनुसूचित बस्तियों में निवास करने वाले हमारे जितने भी वरिष्ठ जन है, हमारे परिवार के लोग हैं, उनके संग सीधे संपर्क और संवाद करेंगे। हम उन सभी लोगों में से जो महत्वपूर्ण रूप से समाज के मध्य कुछ कार्य कर रहे हैं, कोई समाज सेवी हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, खिलाड़ी हैं, अच्छे शिक्षाविद हैं, ऐसे लोगों को हम लोग जो है पुरस्कृत करने भी हम लोग उन बस्ती में पहुंचने जा रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के लिए रणनीति तय करने के लिए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की अध्यक्षता में कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक हुई। बैठक के बाद यशपाल आर्य ने कहा कि बजट सत्र की अवधि कम रखकर सरकार जनता के सवालों से बचना चाहती है, पर विपक्ष तय समय में भी जरूरी सवाल पर उसे घेरेगी। देखिए, विस्तृत रूप से चर्चा हुई है और जो आज के प्रमुख मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था, बिगड़ती हुई, ध्वस्त होती हुई कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं और आपदा के बहुत बड़ा मुद्दा है आपदा और खस्ताहाल सड़कें, इन विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है और ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर हमारे माननीय विधायक नियमों के अंतर्गत सदन में अपनी बात। उत्तराखंड में मानदेय बढ़ाने सहित अपनी तमाम मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में सभी ब्लॉकों से अल्मोड़ा जिला मुख्यालय पहुंचे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने अपनी मांग को लेकर जुलूस निकाला। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने 18,000 रुपए मानदेय, मिनी आंगनबाड़ी के उच्चीकरण का शासनादेश, सरकारी कर्मचारियों के तहत अवकाश और रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त राशि देने की मांग की। वही मांग पूरी नहीं होने पर कार्यकर्तियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। स्कूल की भांति हमें छुट्टियां मिले और जो ये ड्रेस दी जाती है वो इतनी गंदी ड्रेस दी है कि मतलब कुछ कह नहीं सकते, उसे पहनने में भी शर्म आती है। लेकिन क्या करें, लेकिन हम चाहते हैं कि वो ड्रेस का पैसा हमारे खाते में आए। जब हम लेजर का काम करते हैं, कैशबुक का काम करते हैं, तो हम ड्रेस भी तो खुद खरीद सकते हैं, लेकिन ड्रेस हमारी आंगनबाड़ियाँ खुद खरीदेंगे और खाते में आए वो पैसा। और जब रिटायरमेंट होती है हमारी लड़कियाँ खाली हाथ जाती हैं। हम चाहते हैं कि हमारी सब बहनों का ये कहना है कि हमें 5 लाख रुपये जब हम रिटायर हो 5 लाख रुपए मिले। सशक्त भू कानून सहित पौड़ी की विभिन्न समस्याओं को लेकर केंद्रीय विश्वविद्यालय पौड़ी के युवा ने रैली निकाली। रैली का नेतृत्व छात्र संघ अध्यक्ष ऋतिक अशवाल के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान प्रदेश सरकार के सशक्त भू कानून को लागू करने समेत कई मांग की गई। इस दौरान भाजपा, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के युवा मोर्चा के पदाधिकारी शामिल रहे। यह रैली कंडोलिया मैदान से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक निकाली गई। एक हफ्ते के भीतर उनकी मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी युवा शक्ति ने दी है। नौकरियां यहाँ युवाओं के लिए बची है, तो किस प्रकार जो पौड़ी का युवा है वो पौड़ी में रुकेगा। ये अगर हमें मुख्य कारण हम इसका पलायन कहते हैं, अगर हमें पलायन रोकना है तो कम से कम हमें कुछ ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार हो जिससे पौड़ी का युवा पौड़ी में रुके। हमारी ये मांगे, हमें एक दलगत राजनीति से हटके एक छात्र नीतियों को लेकर हम आगे बढ़े, जिसका हम एक आंदोलन के माध्यम से जिसको हम संकेत देना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, हम एक संकेत देना चाहते हैं कि यदि युवाओं के साथ उपेक्षा होगी, युवाओं के साथ खिलवाड़ होगा, तो युवा उग्र आंदोलन करने में बाध्य होगा। विगत वर्षों से पौड़ी की उपेक्षाएं कई समस्या को लेके हो रही है। उसमें जो मुख्य हमारी समस्या है उसमें एक तो पौड़ी में कूड़े का निस्तारण होना चाहिए। आप देखते होंगे पौड़ी शहर में जो हमारा सड़कों का जाल है, चाहे एनएच की रोड हो, चाहे प्रांतिक खंड की रोड हो, हर 100 मीटर पे रोडों पे गड्ढे हैं, जिसका काफी समय से कोई भी अधिकारी संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। तीसरी जो हमारी मांग है वो है पलायन को लेकर। आप देखते होंगे कि पलायन का जो मुख्य विभाग है पौड़ी में, पर शायद हमें नहीं लगता कि पौड़ी में पलायन के अधिकारी बैठते होंगे और ना उन्होंने कोई रोड मैप अभी तक तैयार किया हुआ है पलायन को रोकने के लिए। मस्तूरा में विश्व अखाड़ा परिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में गाय और नंदी के संरक्षण को लेकर टीम का गठन कर जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस दौरान गौ भक्तों ने गौ रक्षा धाम निर्माण को लेकर भूमि का चयन करने का संकल्प लिया।
अब निराश्रित सड़कों में घूम रहे पशुओं को हरा चारा देने के साथ ही इनका ट्रीटमेंट भी किया जाएगा। इस दौरान मिनी स्विट्जरलैंड चोपता में ठंड के कारण हो रही मवेशियों की मौत पर दुख प्रकट किया गया। असामाजिक लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई है। उधमसिंह नगर जिले के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने जसपुर थाने में वार्षिक निरीक्षण किया और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने थाना और चौकी प्रभारी को निर्देश देते हुए कहा कि सभी वांछित लोगों के अलावा सभी संदिग्ध लोगों पर पैनी नजर रखी जाए। वहीं एसएसपी ने बताया कि निरीक्षण में काफी चीजें निकलकर सामने आई हैं। कुछ खंडहर सामान है जिसका ऑडिट होकर नियमानुसार उसका निस्तारण करना है। हमने आज वार्षिक निरीक्षण कर रहे हैं हम जसपुर थाने का। तो जसपुर थाने का महीना में काफ़ी कुछ चीज़ें निकल के आई है। कुछ खंडर सामान है जिसका ऑडिट होके उसको नियमानुसार निस्तारण करना है। तो थाने के चारों ओर जो है इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाने का और ड्रेनेज अच्छे से जो ड्रेनेज बोलते हैं निकासी, पानी का निकासी की व्यवस्था करने का हम बात कर रहे हैं। तो यदि संभव हो तो कहीं पर अगर बहुत खंडर मकान है तो उसको हम ध्वस्तीकरण करके उसके बाद उस जगह पे आवासीय परिसर बनाने का प्रस्ताव भी भेजेंगे। बिंदुखत्ता में सोमवार को मल्टी स्पेशलिस्ट निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने इलाज कराया। इस दौरान सेंचुरी पेपर मिल के महाप्रबंधक नरेश चंद्रा ने कहा कि सेंचुरी प्रबंधन मिल के आसपास के क्षेत्रों में लोकहित के कार्य कर रहा है। मिल प्रबंधन आगे भी जनता के सुख दुख में साथ खड़ा रहेगा। इस दौरान इलाज कराने आए रोगियों ने मिल प्रबंधन और चिकित्सकों का आभार जताया। उद्देश्य है कि हमारे जो आसपास के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनका स्वास्थ्य और उसका ध्यान रखना है और उसमें जो भी हम लोग मदद कर सकते हैं वो करना है। इसी आशय से ये जो है कि ये कैंप आज लगाया गया सुबह से और इसमें काफ़ी लगभग 1000 लोगों ने इसमें अपनी जांच और डॉक्टर्स को दिखा करके स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को दिखा करके उन्होंने इसका लाभ लिया है। तो भविष्य में भी हमारे इस तरीके के मेडिकल कैंप आयोजित किए जाएंगे। उद्देश्य है कि CSR के अंतर्गत ये कैंप लगाया जा रहा है जिसमें शहर की सभी आसपास के हल्द्वानी और रुद्रपुर के सभी डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट सभी आए हुए हैं। सभी प्रकार की स्पेशलिटी कवर की गई है जिसमें आँखों की जांच शुरू हो रही है, हीमोग्लोबिन, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर की जांच शुरू हो रही है, ECG शुरू हो रहा है, PFT किया जा रहा है, हमारी फंक्शन टेस्ट किया जा रहा है, नशा में सोनोपन की जाँच की जा रही है। ये सभी जाँचें फ्री हैं और सभी को कंसल्टेशन फ्री दी जा रही है और दवाइयों का वितरण भी जो मुख्य दवाइयाँ उनका वितरण फ्री में हो रहा है। तो अभी तक कम से कम 700-800 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अपने आप को लोकप्रिय बनाने के लिए आपने अक्सर नेताओं के अनोखे कारनामे देखे होंगे। ऐसा ही एक कारनामा आज देहरादून में देखने को मिली। बता दें कि मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र आनंद ने बजट सत्र के दौरान क्या किया, जहां वे विधानसभा के बाहर अर्धनग्न होकर आइसक्रीम खाते हुए प्रदर्शन करते नजर आए, जिसमें साफ साफ यह सुना जा रहा है कि पहाड़ियों को ठंड नहीं लगती है। आइसक्रीम खाते हुए उन्होंने नहाने का भी प्रयास किया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल ने उन्हें बलपूर्वक हिरासत में ले लिया। आज शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा परिसर के छात्रों ने रक्तदान किया। इस दौरान अल्मोड़ा परिसर के छात्र संघ अध्यक्ष, छात्र छात्राओं सहित कई युवाओं ने रक्तदान में हिस्सा लिया। छात्र नेताओं का कहना है कि लोगों में रक्त की कमी ना हो, इसके लिए छात्र जरूरत पड़ने पर आगे भी रक्तदान करेंगे। हमने जब ब्लड बैंक के संयोजक से हमारे बड़े भाई विनीत बिष्ट जी हैं, हमने उनसे बातचीत करी क्योंकि पिछले वर्ष भी हमने ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया था और हमने 35 यूनिट ब्लड वहां पर डोनेट किया था। 50 की संख्या में हम थे, कुछ लोगों की कमी भी हुई जिसके कारण वहां पर 35 यूनिट हमने ब्लड डोनेट किया था। तो कल भी हमने इसके सिलसिले में बातचीत करी, तो कल संडे था तो ब्लड बैंक बंद था, तो उन्होंने कहा कि आप कल इस कार्यक्रम को कीजिएगा। तो उसी के सिलसिले में आज हम यहाँ पर आए हुए हैं हमारे संगठन के सभी लोगों के साथ। आप देख भी होंगे हमारे अध्यक्ष छात्र संघ राउत सिंह धामी मौजूद है, बड़े भाई अनुदा है, व्यापार मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारी छात्रा बहनें मौजूद है, साथी मौजूद है, संगठन के सभी लोग मौजूद है। तो उनकी मौजूदगी में आज हम यहाँ पर ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम कर रहे हैं। मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार किए जाने को लेकर टिहरी लोकसभा के अंतर्गत कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया।
कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस की टिहरी लोकसभा प्रभारी प्रसाद नैथानी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री प्रसाद नैथानी को शॉल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में अपनी पहचान बनाने वाले सैमुअल चंद्र को प्रशस्ति पत्र देकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस मजबूती के साथ देश में लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि गैरसैंण में बजट सत्र न आयोजित कर देहरादून में आयोजित किया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्लियामेंट के चुनाव के सिलसिले में एज ए कोऑर्डिनेटर मैं आज यहाँ पर जो हमारे चुनाव की तैयारी में जो दूसरा दौर विधानसभाओं का चल रहा है उसके तहत यहाँ पे आया हूँ। और अब तक हमने टिहरी जिला, उत्तरकाशी जिला और देहरादून जिला इनमें जनपदवार मीटिंगें ले चुके हैं और अब विधानसभा वार हम बैठकें ले रहे हैं कि हमारी बूथ कमेटी, हमारी पार्लियामेंट सीट पे जो टोटल जो बूथ हैं वो आपके 2,500 के करीब हमारे मतदान केंद्र हैं। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे। युवा एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 60 दिनों के अंदर ही विजनरी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के विकास को गति दी है और अब मध्य प्रदेश विकसित राज्य बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। मध्य प्रदेश के ये 60 दिन प्रगति, उन्नति और समृद्धि के नाम रहे हैं। ये 60 दिन नाम रहे सुशासन और गरीब कल्याण के। ये 60 दिन नाम रहे नारी सम्मान के। ये 60 दिन नाम रहे सर्वोत्तम शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य के। ये 60 दिन नाम रहे रोजगार और किसान कल्याण के। ये 60 दिन नाम रहे आध्यात्मिक अभ्युदय और अधोसंरचना विकास के। मोदी जी की हर गारंटी को पूरा कर रही मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार। बहनों, हर 10 तारीख को बराबरी से आपके खाते में पैसे आ रहे हैं, लेकिन इस बार तो और जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि अगला महीना शिवरात्रि का भी है, होली का भी है, कई त्योहार है, बीच में खर्चे की जरूरत पड़ेगी। तो आपको आपके खाते में 1 तारीख को ही पैसे डाल दिए जाएंगे। ये पैसे आपके खाते में आने वाले हैं। बच्चों, हम कहाँ रहते हैं? बिल्कुल सही। और आज हम बनाएंगे तो शुरू करें। तो उठाओ पेंसिल। रंग बिरंगे तितलियां देख न उड़ जाएंगे, ये चलते हुए खोजियां देख न रंग लाएंगे। सपने जो पलते हैं नन्ही सी आँखों में, संकल्प से हकीकत में बदल जाएंगे। कुसुम, तुमने झोपड़ी क्यों नहीं बनाया? सर, अब तो सबका पक्का घर बन गया है। डबल इंजन की सरकार, बढ़ रही विकास की रफ्तार। मोदी की गारंटी, विष्णु का सुशासन।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो उत्तराखंड बजट सत्र गैरसैंण के बदले देहरादून में आहूत करने से नाराज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून के गांधी पार्क में 1 घंटे का मौन व्रत रखा। हरीश रावत के साथ कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए। वहीं हरीश रावत ने कहा कि गैरसैंण हिमालय राज्य का प्रतीक है और राज्य में बर्फ भी पड़ती है। राज्य सरकार को गैरसैंण जाने में ठंड लगती है तो यह हिमालय राज्य की अवधारणा का अपमान करना है। और विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया कि विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा, तो सरकार क्यों पीछे हट रही है। का स्वभाव है शीतलता, ठंडापन, बर्फ भी पड़ेगी, बारिशें भी होंगी, जंगल भी होंगे, चढ़ाई भी होगी। तो यदि सरकार को गैरसैंण जाने में ठंड लगे तो इसका मतलब है आप हिमालयी राज्य की अवधारणा का अपमान कर रहे हैं। और फिर खुद विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि जो बजट सत्र हैं वो भविष्य में गैरसैंण में होंगे। का स्वभाव है शीतलता। नैनीताल में राम सेवक सभा होली महोत्सव का आयोजन कर रही है। महासचिव जगदीश बवाड़ी ने बताया कि 18 मार्च को फागोत्सव का शुभारंभ किया जा रहा है। इस बीच होली गायन, चीर बंधन और रंग धारण का आयोजन किया गया है। इसमें कई जिलों से आई महिला होलियारों की टीम ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि लोक संस्कृति को बढ़ावा देना राम सेवक सभा का उद्देश्य रहा है। जब हम 27वें फागोत्सव की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारी मातृशक्ति ने निश्चित रूप से एक विशेष सहयोग देने का मन बनाया है और संस्कृति को बढ़ावा देना, संस्कृति को संरक्षित रखना, संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाना, ये राम सेवक सभा का हमेशा से उद्देश्य रहा है। इसमें आप जहां अल्मोड़ा, नैनीताल, बेतालघाट और हल्द्वानी की टीमें, जोलीकोट की टीमें की जो महिलाएं हैं वो प्रतिभागिता सुनिश्चित करेंगे। साथ ही हमारी स्थानीय टीमें भी इस पूरे कार्यक्रम में अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करेंगे और महोत्सव 26 तारीख तक चलेगा। बच्चों का कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम में होगा और साथ ही जो हमारे क्लासिकल हैं, जिसको हम कुमाऊनी संगीत कहते के रूप में और कुमाऊनी संगीत होली के रूप में जानते हैं, जो अल्मोड़ा से नैनीताल में आए कई कलाकार हमारे बीच में होंगे। नैनीताल घूमने आए पर्यटक खाई में गिर गए। वे नगर की सबसे ऊंची पहाड़ी नैनी पीक से नीचे उतर रहे थे। इस दौरान ढलान में पैर फिसलने से 2 पर्यटक खाई में लुढ़क गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वन विभाग ट्रैकिंग रूट का टिकट तो वसूल कर रहा है, लेकिन कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इस वजह से रेस्क्यू के दौरान बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अपनी गलती से गिरते हैं, हम हर बार गिरते हैं, तो ऐसा तो कोई खास नहीं, गिरने में कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि जो उसके बाद की सर्विस थी वो अच्छी होनी चाहिए कि हाँ वहाँ पर स्ट्रेचर अगर हमें टाइम से मिल जाता तो हम कंधे पे ले आते। ऐसे हम थोड़ा चला के लाए तो उसको ज्यादा दिक्कत ही होगी। गिरना तो कोई बड़ी बात नहीं है, गिर जाते हैं हम लोग, ट्रैकिंग करने गए तो गिरना तो एक रिस्क है, वो उन्होंने लिया था खुद से। पर जैसे हमने फोन किया एम्बुलेंस को तो उसे आने में टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। और डेडिकेटली एक एम्बुलेंस हम ऊपर पे नहीं रख सकते, पर कम से कम स्ट्रेचर होनी चाहिए ऊपर पे, चाइना पीक पे भी और चीना पीक पे भी और नीचे भी जहाँ पर उनका एंट्रेंस है। तो जो लोग वहाँ पर वो फीस लेते हैं उनको वो भी साथ में रखना चाहिए कि एक स्ट्रेचर है। बस अपनी गलती से गिरते हैं हम हर बार के और चाइना पीक में कहीं पर स्लिप कर गए और हाइट से थोड़ा नीचे गिर गए थे। एक पेशेंट की ज्यादा चोट है, वाइटल्स वाइज ही इज स्टेबल, लेकिन न्यूरो रेफरेंस के लिए उनको STH रेफर करा गया है अप्रॉक्स 12-15 के बीच में, क्योंकि काफी घाव थे। और अंग्रेजों के बसाए मिनी स्विट्जरलैंड चोपता में इन दिनों पर्यटकों की भरमार है। पर्यटक यहां आकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। इस बार जनवरी माह में बर्फबारी नहीं हुई, जिस कारण चोपता की खूबसूरत वादियां वीरान दिखाई दे रही हैं। लेकिन फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में चोपता में बर्फ गिर रही है। बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए देश के विभिन्न कोनों से पर्यटक पहुंच रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया जगह है, एक नंबर। मतलब बर्फ देखनी है, बाबा के दर्शन करने हैं, उसके लिए एक नंबर जगह है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छे से प्रकृति को संभाल के रखा है, बैलेंस्ड लाइफ जीते हैं। ऐसा ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करते और ना करने देते हैं। जैसे हम लोग प्लेन एरिया वाले हैं तो थोड़े ज़्यादा प्लास्टिक की और मटेरियलिस्टिक चीज़ें यूज़ करते हैं, तो यहाँ लोग कम करते हैं एज कम्पेयर।
उत्तराखंड के धारचूला मुनस्यारी में मौसम ने करवट ले ली है। यहां सोमवार सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, जिससे क्षेत्र में हो रही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। धारचूला मुनस्यारी में उच्च हिमालय क्षेत्रों में हो रही भारी बर्फबारी से निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। वहीं धारचूला के दारमा व्यास घाटी में 3 से 4 फीट बर्फ जम गई है। साथ ही मुनस्यारी के उच्च हिमालय क्षेत्र में भारी बर्फबारी का नजारा भी देखने को मिल रहा है। नगर पालिका परिषद जोशीमठ के पर्यावरण मित्रों ने आज जोशीमठ से औली रूट पर पैदल मार्ग कल रात को हुई बर्फबारी को हटाया, ताकि पैदल चलने वाले जनमानस और पर्यटकों को कोई परेशानी न हो। पालिका के सफाई सुपरवाइजर अनिल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि बर्फबारी के बाद जोशीमठ ओली पैदल मार्ग पर जगह जगह बर्फ और ओला पड़ने से लोगों को आवाजाही करने की दिक्कत न हो। इसको देखते हुए पालिका परिषद ने अपने पर्यावरण मित्रों को इस रूट पर भेजा और युद्ध स्तर पर औली पैदल रूट से बर्फ और पाला हटाने का कार्य चल रहा है। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए TV 24 के साथ। नमस्कार।